पहले भी दुनिया में जहाँ कई लोगों ने प्रोटेस्ट किए, पीसफुल प्रोटेस्ट किए, वहाँ कोई गोली नहीं चली है। तो हमने तो रिक्वेस्ट की है, असम्बली के फ्लोर पे भी बोला है कि कोई कमीशन हो, कोई इंक्वायरी हो। मुज़ाकरात का जहाँ तक ताल्लुक है तो खान साहब ने अब नहीं बल्कि इससे कई महीने पहले अनाउंस किया था, 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो। हम समझते हैं, मैं तो ज़ाती तौर पर बारहा कह चुका हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए। बस बहुत हो गया, मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ाना है, मुज़ाकरात के लिए शराइत नहीं, मुतालबात रखे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। इससे कबल भी मुज़ाकरात हुए लेकिन एक स्टेज से कबल राब्ता ख़त्म हो गया। कहा तमाम मुकदमात जाली हैं, दुनिया भर में एहतजाज के दौरान गोली नहीं चलती। इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए मुजाहिरीन अभी बैठे नहीं और शेलिंग शुरू कर दी गई। मुज़ाकरात की बातें और दूसरी तरफ हुकूमत को धमकियां। वज़ीर आला KP अली बिन गंडापुर कहते हैं अब अमन का नारा नहीं लगाएंगे, असलहा लेकर निकलेंगे और फिर देखेंगे भागता कौन है। हवेलिया में कारकुनों से खिताब, अली बिन गंडापुर ने कहा हकीकी जमहूरियत तक तहरीक जारी रहेगी, कारकुनों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जुल्म और जबर के खिलाफ बानी PTI का साथ देने पर अवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुज़ाकरात के लिए पुरखुलूस होना बहुत ज़रूरी है। ये स्पीकर के पास बैठे रहते हैं, चाय बिस्किट खाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI की क़यादत पर तनकीद, कहते हैं फैज़ हमीद की चार्जशीट होने के बाद PTI के रवैये में तब्दीली आई। इनके 3 हमले फेल हुए, मुज़ाकरात वाली सूरत हाल नहीं बनी कि हम रद्द अमल दें। फिलहाल वो आपस में ही लड़ रहे हैं, ख्वाहिशात की तकमील के लिए मुज़ाकरात नहीं हो सकते। के साथ मुज़ाकरात ही वक्त की अहम ज़रूरत है। महमूद खान नचकज़ई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की अपील कर दी। मशवरा दिया बगैर हिकमत अमली चढ़ दौड़ने से बेहतर है एहतजाज ज़िले सतह पर हो। मुज़ाकरात में तय होना चाहिए कि हुकूमत कब हटेगी। बातचीत से मसाइल हल नहीं होते तो तहरीक चलाना पड़ेगी। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास में महमूद खान नचकज़ई ने बानी की रिहाई के लिए हिकमत अमली की फुकदान की निशानदही की। 9 मई को जो कुछ हुआ उसका कोई बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता। कोई मुल्क किसी को इजाज़त देगा कि वो अपने मुल्क की फौज की छावनियों में जाके फसाद फैलाएं, इंतशार फैलाएं और हमले करें। 2018 में एक अनाड़ी आदमी को मुल्क की चाबी दी गई। उस अनाड़ी ने पाकिस्तान की मईशत के एक्सीडेंट किया। वो अनाड़ी भी था, नालायक भी था और ना तजुर्बेकार भी था। सिर्फ उसका काम था कि सोशल मीडिया पे लोगों को भड़काओ, उनके जज्बात से खेलो। अब वक्त आ गया है कि हम अपने माजी से सबक सीखें। पाकिस्तान को इंतशार की नहीं, अमनो अमान की जरूरत है, मगर एक सियासी जमात इदारों के खिलाफ जहर उगल रही है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा PTI दौर में मुल्क की तरक्की का रास्ता रोका गया, तब्दीली ने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला। पाकिस्तान की सियासत में जहर घोल दिया गया। 9 मई को जो हुआ उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। बानी PTI ने हर किसी को चोर डाकू करार दिया, झूठे केसेस बनाए। एक पार्टी का एक सरबराह है, उसने स्वाय इंतशार की सियासत करने के, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के कोई कसर नहीं छोड़ी। इनका तो एजेंडा ही पाकिस्तान को कमजोर करना है। जिनको ये अछूत समझते थे आज पीछे पीछे फिरते हैं हमारे साथ बातचीत करें। हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन पता तो चले कि वाकई संजीदा है। अब सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं तो ये शौक पहले भी इन्होंने पूरा किया था 2014 में। कौम कभी भी इनकी इस किस्म की जो इनके प्रोग्राम है वो कभी भी इनका साथ नहीं देगी। वो एक ग्रुप है, एक टोला है जो हर तरह की फितना अंगेजी कर रहे हैं पाकिस्तान में। एक बंदा कोई बात करता है, दूसरी कोई करता है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना है PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए जो शराइत रखी वो समझ से बालातर हैं। PTI की शराइत पर अमल करना मुमकिन नहीं। इनकी सिविल नाफरमानी की तहरीक भी नाकाम होगी। शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, बानी PTI के कहने पर ही सब कुछ होता है तो वही कसूरवार है। उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
बैरिस्टर गौहर ने किसके कहने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का नाम तजवीज़ किया? तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने बैरिस्टर गौहर को आड़े हाथों ले लिया। कमेटी अरकान का बैरिस्टर गौहर के पेश करदा नाम से ताल्लुकी का इजहार। कहा मुशावरत के बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का नाम क्यों पेश किया गया? बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पर एक नाम जुडिशल कमीशन में पेश किया। वक्त कम था, मुशावरत नहीं कर सकता था। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने का फैसला। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। मुश्तरका इजलास पे दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नए बिल पर हुकूमत की JUI की मुशावरत जारी। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला कहते हैं मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। साबित हुआ असल मकसद मदारिस को फेरिफ के हवाले करना है। एक बयान में कहा, कौम पर वाज़ेह हो गया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का पार्लियामेंट कानून साजी में आज भी आज़ाद नहीं है। ऐवान सदर के बाबू ने सोसाइटीज़ एक्ट पढ़ा ही नहीं, वरना एतराज़ात उठाने की नौबत ना आती। पाकिस्तान के मदारिस बिल पर एतराज़ात कानूनी और आइनी हैं। एतराज़ात में फैटफ का जिक्र है और ना ही कोई ताल्लुक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का हाफिज हमदुल्ला के बयान पर रद्दअमल। कहा, कानूनी और आइनी मामलात पर सियासत करना किसी का हक नहीं। एतराज़ात की तस्दीक भी आइनी तौर पर पार्लियामान से होनी है। अहम मामले पर गैर ज़रूरी बयानबाजी सदर पाकिस्तान और पार्लियामेंट के इख्तियारात को हदफ बनाने से गुरेज करना चाहिए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं है। अगर कोई हिसाब चेक करना चाहता है तो मदारिस को क्या एतराज़ हो सकता है? सरबराह पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि वज़ारत तालीम से मुंसलिक होने वाले मदारिस पर मनफी कानून साजी नहीं होनी चाहिए। गाली गलोच और इल्ज़ाम तराशी से मदारिस के मसाइल हल नहीं होंगे। कोई भी आलमी क़ुव्वत पाकिस्तान में मदारिस के निज़ाम में मुदाखलत नहीं कर सकती। फेरिफ के हवाले से माजी में मदारिस से कोई शिकायत थी न अब है। आपकी सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल हैं। खत से पहले आपको ये बात बता दी थी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जस्टिस मंसूर के खत का जवाब दे दिया। लिखा, आपके इल्म में है 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया। कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी की तश्कील का इख्तियार दिया और चीफ जस्टिस ने मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दी। कमेटी के 2 इजलास पहले ही हो चुके हैं और आपकी तजवीज़ करदा सिफारिशात ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। 26वीं आईनी तरमीम पर भी आपने बात की। 26वीं तरमीम पर जवाब नहीं दूंगा क्योंकि दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। मालूम हुआ है कि आपने 3 हाई कोर्ट्स के लिए जजेस के नाम तजवीज़ किए। मेरा मशवरा है जजेस के लिए नाम रूल्स की कमीशन से मंजूरी के बाद है। और जमात की रूहानी पेशवा पीर पगारा का पाक फौज को शानदार खिराज अकीदत। सिंध में अपने पैरोकारों और अवाम की कसीर तादाद से खिताब में कहा, अवाम साबित कदमी से पाक फौज के साथ खड़े हों। मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का समर है। हम फौज से हैं और फौज हमसे है। कौमी सलामती और इस्तेकाम के लिए मजबूत फौज लाजिम है। GHQ हमला केस में अहम पेशरफ मुसलसल गैर हाजिरी पर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्ज़िमान की जमानत मंसूख कराने का फैसला। इस्तगासा की जानिब से दरख्वास्त तैयार कर ली गई। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह 16 दिसंबर को दरख्वास्त दायर करेंगे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मुल्ज़िमान जमानत के बाद अदालत में पेश नहीं हो रहे। मुकदमे की कार्रवाई सुस्त रवि का शिकार हो गई है। इस्लामाबाद में संजानी जलसे के दौरान तोड़ फोड़ का केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूबर जरताज गुल की अबूरी जमानतों में 8 जनवरी तक का हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें भी मंजूर। उधर इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्द की अदालत ने गिरफ्तार 32 मुल्ज़िम मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिए। जज अबुल असनाफ ने कमरा अदालत में 32 मुल्ज़िमों की हथकड़ियाँ खुलवाकर उन्हें केसेस से डिस्चार्ज किया। रिमार्क्स दिए कि इन्हें दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा।
को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के केस में रूपोश पीटीआई के 8 रहनुमा इश्तिहारी करार दे दिए गए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से मियाँ असलम इकबाल, हमाद अजहर और मुराद सईद इश्तिहारी करार जुबैर खान न्याजी, हामिद रजा गिलानी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल समद और वासी कयूम भी इश्तिहारियों के फहरिस्त में शामिल। पीटीआई रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $330 मिलियन के कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत। पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर डॉक्टर काजिम नयाज ने दस्तखत किए। तर्जुमान इक़्तिसादी उमूर के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम की रकम समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए इस्तेमाल की जाएगी। रकम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इस्तेमाल होगी। पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन, वाइस गवर्नर गवांगजू से मुलाकात। वज़ीर आला के एजाज़ में स्टेट डिनर दिया गया। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से इखलास की दूरी में बंधे हैं। चीन तारीख के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। मुझे यकीन है पंजाब के अवाम दौरे चीन के समराज से पूरी तरह मुस्तफ़ीद होंगे। पंजाब के वफ़द की पजीराई और पुरतपाक खैर मकदम हमेशा याद रहेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अदा तारड़ की तुर्किया के सदारती हेड ऑफ कम्युनिकेशंस प्रोफेसर फ़हर एनाल्तन से मुलाकात। मीडिया के शोबे में ताउन मजबूत बनाने, अवामी सिफारतकारी को फ़रोग़ देने, इस्लामोफोबिया और मिस इन्फॉर्मेशन के खात्मे के उमूर पर तबादला ख्याल। PTV और तुर्किया के सरकारी TV TRT की मुश्तरका नशरियात समेत अर्तुग़रुल गाज़ी जैसे तुर्की के ड्रामे पाकिस्तान में दिखाने पर इत्तेफाक। अदा तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात हैं। मीडिया ताउन से अवामी सतह पर रवाबित मज़ीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मुश्तरका प्रोडक्शंस की तैयारी से दोनों ममालिक की सकाफ़तों का आपस में तबादला होगा। पाकिस्तान का मौशी निज़ाम चंद हाथों में है। मुल्क के मौशी निज़ाम को मजबूत करना चाहिए। मईशत ठीक करने के लिए सबको खड़ा होना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में तकरीब से खिताब बोले, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से लोगों को बहुत कम मालूमात हैं। लोग समझते हैं स्टॉक मार्केट में पैसे डूब जाएंगे। नौजवानों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध का कराची में पानी और गैस ना मिलने का भी शिकवा। कराची से मोहब्बत, पाकिस्तान से मोहब्बत। कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, बल्कि जब तक खुशहाली कराची में सर झुका के दाखिल नहीं होती है, मुल्क तक पहुंच नहीं पाएगी। आपने जब कराची को बाईपास किया है, तरक्की ने, तामीर ने इस पाकिस्तान को बाईपास कर दिया। इदारे जो आप कराची से हटाना चाह रहे थे वो कहीं और नहीं गए पाकिस्तान में, बांग्लादेश चले गए, मलेशिया चले गए, कीनिया चले गए। तो न जाने हम कब नाराज हो इस हुकूमत से और इस वजारतों को छोड़ दें। MKM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे दिया। कहते हैं मेरा रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, ना जाने कब हुकूमत छोड़ दें। फैसल वावरा ने कभी नहीं कहा कि वो हमारे सेनेटर हैं। जिस हुकूमत में बल्दियाती मामलात खुद मुख्तार ना हो, ऐसी जमहूरियत का कोई फ़ायदा नहीं। कहा जब तक खुशहाली कराची में नहीं आएगी, मुल्क खुशहाल नहीं होगा। दुआ करें कराची भी इस्लामाबाद जैसा हो जाए। जब कराची को बाईपास किया, पाकिस्तान की तरक्की बाईपास हुई। पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी शेरवानी पहनने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। मुश्तर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने एक बयान में कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें जारी हैं। आसिफ जरदारी जाली मैंडेट के बजाय अपने बेटे को असली मैंडेट पर वज़ीर-ए-आज़म बनवाएं। शरीफ और जरदारी खानदान चोरीशुदा मैंडेट पर कुर्सी के मजे ले रहे हैं। अवाम की राय के बरक्स जो भी वज़ीर-ए-आज़म आएगा अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म बनने की पेशकश को ठोकर मारकर मुस्तरद कर दिया था। तर्जुमान बिलावल भुट्टो मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश कभी 9 मई के हमले करवाते हैं तो कभी इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करते हैं। बानी PTI का घिनौना किरदार कभी भुलाया नहीं जाएगा। बिलावल किसी खुफिया मिशन के नतीजे में नहीं बल्कि अवाम की मुकम्मल हिमायत के साथ वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे।
मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बाबू से टॉप, नांगा पर्वत में बर्फबारी। कोयटा, स्कर्दू, मालम जब्बा और चित्राल में भी शदीद बर्फबारी। कालाम, कलात, ज़ियारत में भी मौसम सर्द। इस्लामाबाद और गिरदानवाह सर्दी की लपेट में। पंजाब और सिंध में सर्द हवाएं चलने की पेशगोई। दर्जा हरारत में मजीद कमी की पेशगोई। कराची में सर्दी आते ही गर्म कपड़ों की खरीदारी तेज। मुतवस्सित तबके के अफराद ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया। शहरियों का बढ़ती हुई महंगाई के बायस पुराने कपड़े भी महंगे होने का शिकवा। 100 से 200 रुपए में फरोख्त होने वाली कपड़ों की कीमत 500 से 600 रुपए तक पहुंच गई। अहमद वसीम के बाद मोहम्मद आमिर का भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। मोहम्मद आमिर ने जून 2009 में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में डेब्यू किया। पाकिस्तान के लिए 36 टेस्ट, 61 वनडे और 62 T20 मैचेस खेले। तीनों फॉर्मेट्स में 271 विकेटें हासिल की और 1179 रन बनाए। मोहम्मद आमिर का कहना है पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलना एजाज़ की बात है। रिटायरमेंट मुश्किल फैसला है, ये अगली नस्ल के लिए जिम्मेदारी संभालने और पाकिस्तान क्रिकेट को नई बुलंदियों तक पहुँचाने का सही वक्त है। PCB ने हमेशा सपोर्ट किया। और झलमगजी में डेजर्ट जीप रैली में रेसर्स की महारत। 170 किलोमीटर तवील खतरनाक ट्रैक पर 37 रेसर्स ने गाड़ियां खूब दौड़ाईं। 3 खवातीन रेसर्स भी शामिल। अली मगजी, आसिफ इमाम और जुबैर की गाड़ियां हादसे का शिकार हुई। हादसा आसिफ इमाम की गाड़ी का टायर फटने से पेश आया।